मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान वस्सियाम शफीआन लिल अब्द यौम लिल क़ियामा। फरमाया कुरान और रमज़ान, तवज्जो है जी आपकी, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान और रमज़ान फरमाया कल क़यामत के दिन अपने साहिब के लिए शफाअत करेंगे, अपने साहिब के लिए। और कीजिएगा, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जब लोग सब के सब मैदान महशर में जमा होंगे। फरमाया अल कुरान वस्सियाम, फरमाया कुरान और ये रमज़ान यानी रोज़े, फरमाया ये शफीआन शफाअत करने वाले होंगे। किसकी? फरमाया उसकी जिसने इनको पढ़ा होगा या जिसने इनके रोज़े रखे होंगे, यानी कुरान की जिसने तिलावत की होगी और रमज़ान के अंदर जिसने रोज़े रखे होंगे। फिर फरमाया अंदाज क्या होगा, कल क़यामत का दिन होगा, कुरान अल्लाह की बारगाह में जाएगा, मालिक ये जो तेरा बंदा है ये रातों को उठ उठ कर कुरान की तिलावत किया करता, या अल्लाह ये दुनिया के अंदर जब ये मुझे उठाता तो मुझे सीने से लगाकर चूमा करता था, मालिक अपनी आंखों पर लगाया करता, अपने सर पर रखा करता, मालिक मेरी तिलावत किया करता, मालिक मैं कुरान होकर आज तेरी बारगाह में इसकी शफाअत करता हूँ, कबूल फरमा ले। और अल्लाह फरमाएगा, अकबर, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, कुरान हमने तुम्हारी शफाअत को इसके हक़ में कबूल किया। और फिर अल्लाह उसकी शफाअत कबूल करेगा। और फरमाया रमज़ान भी इसी तरह अल्लाह की बारगाह में आएगा, मालिक सारा सारा दिन भूखा रहता था, मालिक इसको पीने के लिए ठंडा पानी भी मुयस्सर होता था, खाने के लिए अच्छे अच्छे खाने भी मौजूद होते, मालिक कोई देख भी नहीं रहा होता था, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं देखते थे, लेकिन मालिक मेरे एहतराम की वजह से, मालिक मैं रमज़ान इसके पास मेहमान बन के जाया करता, मालिक मेरा एहतराम किया करता, करम फरमा, आज मेरी शफाअत को इसके हक़ में कबूल फरमा। और अमा कहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह रमज़ान की शफाअत को भी रोज़े रखने वालों के हक़ में कबूल फरमाएगा। तो फरमाया कुरान भी शफाअत करता है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा नुक्ता बताता चलूँ, तवज्जो है आपकी, कहिए सुभान अल्लाह। अगर मैं नुक्ते की बात कर जाऊँ तो झूम जाएंगे आप, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ, लेकिन नुक्ता बयान करना ज़रूरी इसलिए कि जहन में आ गया। हमने ये हदीस पढ़ी किताब मुस्तदरक और बाब तिलावत के अंदर ये हदीस मुबारका, जिसके अंदर फरमाया गया कुरान भी शफाअत करता है और रमज़ान भी शफाअत करता है। सुनो लोगों, कई लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम मानते हैं कुरान शफाअत करता है, हाँ हाँ हम मानते हैं कि रमज़ान भी शफाअत करता है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि आखिरी नबी भी शफाअत करेंगे। मैंने कहा ये कैसी बात कर दी तुमने, तुम कहते हो कुरान शफाअत करेगा, मान रहे हो, तुम कहते हो रमज़ान शफाअत करेगा, मान रहे हो। लोगों हम तुम्हें बताते हैं जिस मुस्तफ़ा करीम पर तुम एतराज़ करते हो कि वो शफाअत नहीं करेंगे, सुनो सुनो, अगर वो मुस्तफ़ा करीम ना होता ये रमज़ान और कुरान कहाँ से मिलता। अगर तुम कुरान की शफाअत को मानते हो, रमज़ान की शफाअत को मानते हो, तो जो साहिब कुरान है, नहीं समझे आप, जो साहिब कुरान है, अरे जिसके सदक़े में रमज़ान मिला, जिसके सदक़े में कुरान मिला, क्या वो शफाअत नहीं करेंगे? वो तो सबसे पहले हदीस के अल्फाज में आपको बताता चलूं, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जब तक मुस्तफ़ा करीम शफाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे कोई शफाअत नहीं करेगा। सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम शफाअत करेंगे, सबसे पहले जो शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा वो मेरे मुस्तफ़ा करीम से खुलेगा। फरमाया तुम कहते हो कि हाँ हम मानते हैं कुरान भी करेगा, रमज़ान भी करेगा, लेकिन हुजूर नहीं करेंगे। फरमाया नहीं, अगर हुजूर ना करें तो फिर कोई भी शफाअत नहीं करेगा, फिर कोई। अब मैं आपको एक और दलील देता हूँ, हदीस के अल्फाज क्या हैं। हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं, फरमाया जिनके छोटे बच्चे बहुत छोटी उम्र के अंदर, या कच्चा बच्चा जिनका इंतकाल कर जाता है, फरमाया क्या होगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाएगा इन छोटे छोटे बच्चों को, कभी किसी का छोटा सा बच्चा इंतकाल कर जाए तो घबराना मत, अल्लाह तबारक व तआला सब्र अता फरमाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि ये हमारे लिए ज़रिया निजात हैं, ये हमारे लिए बख्शिश का सबब है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा छोटे बच्चों को तुम जन्नत चले जाओ। मालिक हम जन्नत नहीं जाते। अल्लाह फरमाएगा क्यों? मालिक इसलिए नहीं जा रहे, हम चाहते हैं कि हमारे एक हाथ में मेरे बाप का हाथ हो, दूसरे हाथ में मेरी अम्मा का हाथ हो। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ऐसी बात है। फरमाया ठीक है, मैं तुम्हारी शफाअत को तुम्हारे वालिदैन के हक़ में कबूल करता हूँ। फरमाया एक हाथ में अपने बाप का हाथ पकड़, दूसरे हाथ में अपनी वालदा का हाथ पकड़, जा शफाअत कबूल की, इनको जन्नत में ले जा। सुनो लोगों, अगर छोटा सा बच्चा
जो नाबालगी की उम्र के अंदर कम सिनी में इंतकाल कर जाए, अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करे। जो अंबिया का सरदार हो उसकी नहीं होगी कबूल, है जी। उसकी भी शफाअत कबूल होगी, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम के सदक़े ही सबको शानें मिली हैं। और एक और मैं नुक्ता बताता चलाऊँ, अगर आप तंग ना हो तो। आवाज़ तो आई नहीं फिर आपकी। एक और नुक्ते की बात, आपने हदीस मुबारका बल्कि अभी जो सुनी है कि छोटा सा बच्चा शफाअत करेगा, मैदान महशर बहुत बड़ा होगा जी, 50,000 साल का दिन लगेगा। कितना? टच दे दूँ ना, एक छोटा सा नुक्ता बयान कर दूँ। फरमाया कि जब छोटा सा बच्चा कहेगा मालिक करम फरमाया, मैं अपने वालिदैन को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, मेहरबानी कर शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह फरमाएगा, ए छोटे बच्चे, मैंने तेरी शफाअत को तेरे वालिदैन के हक़ में कबूल किया। बताओ इतने बड़े मैदान से, तवज्जो है जी आपकी, इतने बड़े मैदान से वो कैसे ढूंढेगा कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं है आपकी तवज्जो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उसको बताएगा, इल्म अता फरमाएगा कि देख तेरे वालिदैन कहाँ हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, जो मैं नुक्ता बताना चाह रहा हूँ उस तरफ ले जा रहा हूँ। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि इतने बड़े मैदान से एक बच्चा जिसकी शफाअत उसके वालिदैन के हक़ में कबूल होगी वो ढूंढ लेगा। और दूसरी बात, हदीस मुबारक के अल्फाज हमने पढ़े, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, बंदा जब हिसाब व किताब उसका लिया जाएगा, फरमाया एक तो उसके जो किरामन कातिबीन ने लिखे होंगे वो सब के सब नामा आमाल हमारे पास मौजूद होंगे। दूसरा फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में सब कुछ होगा। अगर लिखने वाले फरिश्ते ना हो, मेरा मालिक तब भी जानता है किसने क्या किया है, किसने क्या किया है, मेरा मालिक तब भी जानता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी फरमाया, अगर उसके बावजूद भी बंदा इनकार करेगा कि मालिक मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो होगा क्या? फरमाया क़यामत के दिन बंदे का अपना जिस्म बोलेगा, बंदे का अपना जिस्म बोलेगा। ये हाथ कहेंगे मालिक इसने दुनिया में मेरे साथ ये गुनाह किया था, ये चीज़ मेरे पास मेरे हाथ से पकड़ी थी, ये राने, ये जो पट्टे हमारे, फरमाया ये अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, मालिक इसने ये काम किया था। मैं नुक्ता जो आपको बताना चाहता हूँ ज़रा गौर कीजिएगा। अगर क़यामत के दिन ये पट बता सकते हैं कि सारी ज़िंदगी के अंदर किसने क्या किया, अगर ये हाथ बता सकते हैं कि किसने क्या किया, तो कल क़यामत के दिन अगर वो छोटा सा बच्चा इतने बड़े मैदान से अपने वालिदैन को ढूंढ सकता है, वो गैब जानने वाला नबी हम उम्मतियों को भी तलाश कर लेगा। इसलिए कि अगर इन हाथों को अल्लाह इल्म दे सकता है कि ये सारी ज़िंदगी इसके साथ रहने वाले बंदे ने क्या किया, सारा इल्म ये हाथ रखते हैं, और ये राने सारी जिंदगी उस बंदे ने क्या किया, हर पल का ये इल्म रखते हैं कि उसने कितने जगह गुनाह किया, क्या क्या गुनाह किया। तो अगर हाथ और ये जिस्म के आज़ा इतना इल्म रखते हैं, जो मुस्तफ़ा करीम है, नबियों का सरदार है, सब नबियों से आला है, जिसके लिए कहा गया ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, जो इतना बड़ा नबी है, फिर अल्लाह ने उसको इतना इल्म कैसे दिया होगा। आज तो लोग कह देते हैं दीवार के पीछे का नहीं जानते। हाय हाय हाय, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अज़ इब्तिदा ता इंतहा, रिवायत के अंदर आता है, फरमाया शुरू से लेकर आखिरी बंदा जो जन्नत में जाएगा उसके जाने तक, और जो जहन्नम में जाएगा उसके जाने तक, हुजूर ने सारे अहवाल बता दिए, सारे अहवाल। और मैं आपको एक और दलील दे दूँ, बदर का मकाम, 17 रमज़ानुल मुबारक को बदर का वाक़या हुआ, अगले दिन बदर की जंग होनी थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ मैदान बदर के अंदर गए, एक छड़ी ली, तवज्जो है आपकी, कहिए सुभान अल्लाह, एक छड़ी ली और साथ में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मौजूद हैं, और मेरे मुस्तफ़ा करीम यूँ छड़ी के इशारे के साथ यूँ ज़मीन पर लगाते और फरमाते कल यहाँ पर फला काफिर मरेगा। तवज्जो नहीं है आपकी, फरमाया कल यहाँ पर फला काफिर मरेगा, फिर दूसरी जगह छड़ी मारी, फरमाया कल यहाँ पर फला मरेगा, फिर तीसरी जगह फरमाया कल यहाँ पर फला मरेगा।
रावी कहते हमने उस वक्त हुजूर की ये बात को सुन लिया, अगला दिन हुआ, जंग शुरू हो गई। फरमाया कि जब जंग शुरू हुई फिर अल्लाह की मदद आई, हमने जंग फतह कर ली, लेकिन हमने देखा कि जहाँ हुजूर ने छड़ी का निशान लगाया था, जिसका नाम लिया था वो वहीं मरा पड़ा था, वो वहीं मरा पड़ा था। साहिब अभी जंग तो हुई नहीं थी, अभी जंग हुई नहीं थी, अभी तो रात का वक्त था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कैसे बता दिया कल यहाँ पर फला काफिर मरा पड़ा होगा, मरा पड़ा होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ये इल्म अता फरमाता है। हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ये आपके जहनों को क्लियर कर दें। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे नबी का इल्म ज़ाती है, हम ये कहते हैं कि हमारे नबी का जो इल्म है वो इल्म अताई है। वो क्या है? मेरा रब अता करता है, मेरा रब देता है, उसके देने से फिर वो जानते हैं जी। बताओ ना यार, क़यामत के मुतालिक जो इतनी निशानियाँ बताई। कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी किताब है, इसके अंदर क़यामत का बड़ा ज़िक्र है, लेकिन किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि कुरान के अंदर ये लिखा हो कि क़यामत जो है वो 10 मुहर्रम को आएगी। ये कुरान के अंदर नहीं है। ये बताने वाला कौन? समझे नहीं आप? किसने बताई ये बात? आप खुद कहें ना यार, हुजूर ने बताई। ये इल्म किसने दिया? अल्लाह ने इल्म दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने बताया। फरमाया 10 मुहर्रम को, जुम्मे का दिन, महीना भी बताया, दिन भी बताया है जी। और फरमाया मैदान महशर फिर कायम होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई, फरमाया सन नहीं बता रहा। क्यों? फरमाया इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें हैं, इसके अंदर भी बड़े असरार और रुमूज़ की बातें हैं। इसलिए कि कई असरार और रुमूज़ ऐसे हैं जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो अल्लाह जानता है या उसके बताए से उसका रसूल जानता है। वो कैसे? आप कुरान पढ़िए, फरमाया अलिफ लाम मीम, किसी भी तर्जुमे का उठा ले, किसी ने तर्जुमा नहीं किया। हा मीम आइन सीन काफ उठाएं, किसी ने कोई तर्जुमा नहीं किया। काफ हा या आइन साद, किसी ने कोई तर्जुमा नहीं किया। आप तासीन उठाएं, ताहा उठाएं, जितने भी ये हरूफ मुक़त्तआत है, किसी ने नहीं तर्जुमा किया, सब ने यही लिखा। इससे मुराद क्या है वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है।